हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टू प्रैक्टिस। माई सेल्फ नेहा। तो आज की वीडियो में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा जो भिवानी बोर्ड है उसने एक काफ़ी अच्छा नोटिस डाला है अभी वेबसाइट पर, और बहुत ही गुड न्यूज़ है सब बच्चों के लिए जो भी स्टेट का एग्ज़ाम देंगे, जो एक्सटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसमें ये साफ साफ बताया गया है कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एचटेट का जो सर्टिफिकेट था, जब आप एचटेट क्वालिफाई कर लेते थे तो उसका सर्टिफिकेट 7 इयर्स तक ही काम आता था, मीन्स वो 7 साल के लिए ही वैलिड था। पर अभी अभी ये नोटिस आया है, उसमें बताया गया है कि सभी को ये सूचित किया जाता है कि जो एचटेट का सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी अब क्या कर दी है, आजीवन कर दी है। आजीवन दैट मीन कि अभी जो आपका एचटेट है वो लाइफ टाइम होगा, लाइफ टाइम के लिए वो वैलिडिटी हो गई, जिससे कि आपका जो नेट का एग्जाम होता है यूजीसी नेट का, जो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेट का एग्जाम, उसकी जो वैलिडिटी है वो भी लाइफ टाइम है। मीन्स अगर आपने एक बार नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप उस नेट के सर्टिफिकेट को हर जगह लगा पाएंगे जहां भी वो रिक्वायर्ड होगा। तो सेम ऐसा एचटेट में हुआ है। पहले एचटेट को स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट कहते थे, बट अब उसका नाम एचटेट हो गया, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अभी इसके बारे में सबसे अच्छी न्यूज़ ये निकल के आई है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो आजीवन कर दी है, मीन्स इसकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम कर दी है। अब बात ये आती है कि अभी जो एग्जाम देंगे उनके लिए तो हमें समझ में आ गया कि उनकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो गई, बट जो एग्जाम पहले दे चुके हैं या जिनका कितने सालों से स्टेट चल रहा है, उससे पहले जब एग्जाम क्वालिफाई बच्चों ने कर लिया था, तो अब जिनका जो है वो एग्जाम सर्टिफिकेट एक्सपायर भी हो गया 7 इयर्स की वजह से, तो अब उनका क्या होगा। तो उसके बारे में लिखा गया है कि इसके लिए कोई भी नए प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, मीन्स कोई भी नया उनके सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाएगा। और सबसे बढ़िया इन्होंने अब की बार क्या किया कि जो पहले आपके प्रमाण पत्र जारी थे, मीन्स जो आपके पास सर्टिफिकेट पहले वाला है वही अब आजीवन के लिए मान्य जाएगा, मीन्स वही आपका लाइफ टाइम हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये हुई कि पहले क्या था कि काफी टाइम ये होता है कि बच्चों ने 7 साल मीन्स अब स्टेट क्वालिफाई कर लिया और 7 साल तक कोई वैकेंसी निकली नहीं। जब कोई वैकेंसी निकलेगी नहीं तो वो सर्टिफिकेट आपका क्या हो गया, रद्द हो गया। तो अगेन आपको एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ता था। तो अब सबसे अच्छी बात ये है कि भाई एस्टेट पर जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनको वापस एस्टेट क्वालिफाई करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपका जो क्वालिफाइड जो आपने एग्जाम किया है वो आपका सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है। तो आपके लिए सबसे एक प्लस पॉइंट है कि अभी जो भी वैकेंसी निकल के आएगी आप उसको उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और स्टेट बेस पे तो पीजीटी की वैकेंसी निकली भी हुई है, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि मौका बार बार हाथ नहीं आता। तो अपनी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर दीजिए। और अभी जो सबसे अच्छी बात मैंने आपको बताई थी कि जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दी है। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई है तो मीन्स कि अब आपको दोबारा स्टेट देने की नीड नहीं है। इसका एक अच्छा पॉइंट ये भी निकल के आएगा कि जिन्होंने स्टेट पहले, कई बार क्या होता है कि बच्चे हर बार स्टेट एग्जाम में बैठ जाते हैं सोच के कि भाई जैसे मान के चलो किसी का 5 साल हो गए क्वालिफाई हुए, बट अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली, तो वो क्या करता है फिर से एग्जाम में बैठ जाता है। उसे अब फिर से वो एग्जाम में बैठ गया कि शायद इस बार ना हुआ क्लियर तो कम से कम अगले साल होगा, मीन्स जब तक वो सर्टिफिकेट मेरा एक्सपायर होगा तब तक मैं एक नया सर्टिफिकेट ले लूंगा 7 सालों के अंदर अंदर। तो इससे क्या होता था कि अब जहां पर आपके जो है 120 बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ जहाँ पे आपके 1000 बच्चे बैठने चाहिए, वहां पे आपके 1200 बच्चे पेपर देने बैठेंगे। 200 बच्चे कौन से होंगे, जो पहले से एग्जाम क्वालिफाइड होंगे। तो अब इसका प्लस पॉइंट बच्चों के लिए क्या रहेगा कि जो इससे है वो स्टेट की जो हम बात करें भीड़ भी कम होगी, या जो बच्चे हैं वो बार बार नहीं बैठेंगे क्योंकि उनको पता है कि जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम हो गया। सबसे प्लस पॉइंट ये रहा। और दूसरी बात वो तो है कि भी लाइफ टाइम हो गया। अब बात कर लेते हैं कि एस्टेट का जो आपका एग्जाम है वो कब होने वाला है। एस्टेट का जो आपका एग्जाम है वो अक्टूबर में होने वाला है। जो स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, यहाँ भिवानी बोर्ड का जो भिवानी बोर्ड है, उन्होंने अपना एनुअल प्लान निकाला है और उसमें उन्होंने बताया है कि जो आपका एस्टेट का एग्जाम है वो अक्टूबर 2024 में हो जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले जो आपका एग्जाम होता था वो आपका नवंबर टू दिसंबर में होता था, कम से कम नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होता था। बट आपको वो अक्टूबर में हो जाएगा क्योंकि अब के बाद काफी वैकेंसीज निकलने वाली है पीआरटी की और टीजीटी की। टीजीटी की ऑलरेडी निकली हुई है, तो अब उन वैकेंसीज के चलते अभी जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर में कंडक्ट करवा दिया जाएगा ताकि आप उस वैकेंसी का जो है फायदा उठा सकें।
तो अक्टूबर में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये बात फाइनल हो चुकी है क्योंकि वो उन्होंने खुद अपने एनुअल प्लान में चीज़ लिखी है। अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, दैट मीन कि सितंबर में आपको आपके जो फॉर्म्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके रिगार्डिंग एस्टेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको कोई भी न्यूज़ चाहिए, जैसे कि पेपर कितने मार्क्स का होता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो एस्टेट की आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको एस्टेट के प्रॉपर एक एग्जाम से वीडियो बना के दे दूंगी कि आपको बस आइडिया मिल जाएगा, तो एक कंफर्म आइडिया मिल जाएगा कि कितने मार्क्स का कितना जो है आपका कौन सा सिलेबस आने वाला है, क्या कुछ सिलेबस में आपका क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कैसे कैसे आपको कवर करना चाहिए, मीन्स आपको विद 1 मंथ कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, क्या ये बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने सही किया कि लाइफ टाइम कर दिया, ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आपकी राय क्या थी मुझे बताना ज़रूर। और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट अपडेट कुछ भी हो तो आपको मिल सके।